और सभी को राम राम। एनर्जी वो शिलाजीत वाली वीडियो वायरल हो रही है देख जगह। अब इनको पता है किस नाम से जानते हैं लोग, पवन शिलाजीत। पहली बार स्टेरॉइड आपने कब लिया? मेरे को लीवर में डिजीज हो गई। वेट कितना? 55। अभी मैंने लास्ट टाइम ओलंपिया दिसंबर में मेरा गोल्ड था, मैंने कोई स्टेरॉइड यूज नहीं किया। इन लोगों ने अपना बिल्कुल एकदम बॉडी को बर्बाद कर लिया, ऐसे एग्जांपल भी आए होंगे। पवन चेची ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी स्टेरॉइड लिए हैं। उनके अंदर ये है कि मैं 2 महीने में बॉडी बन जाएगी। जो थोड़ा सा बॉडी बना लेता है वो कोच बन जाता है। ये जो अनुज नागर नेम है, आप सबसे ज्यादा क्या कहलाना पसंद करेंगे? कि ये मौका मेरे लिए लास्ट मौका है। तो आपने एक बात कही थी कि भाई स्टेरॉइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बॉडी जो है नॉर्मली ही बहुत अच्छी बन जाती है। यूथ के लिए एक मैसेज दें, एक सही डायरेक्शन दें। बात करेंगे सबसे पहले फिजिक पे। आप एक नेवी ऑफिसर से और बॉडी बिल्डिंग एकदम किस तरह से टर्न हुआ? मेरी मम्मी ने मेरे को पासपोर्ट दिया ही नहीं आज तक भी। भाई डॉक्टर ने बताया था कि आप सब चीज मेडिसिन फेंक दो। आदमी कोई एकदम से फेमस होता है, वो एकदम से फेमस नहीं होता कि आज अगर मैं जिम ना करूं तो मुझे भूख नहीं लगती। उस टाइम के पापा जो है ना वो सबके वर्कआउट कब से स्टार्ट किया? मैंने पहला तो कंपटीशन खेला था 2019 में। स्टेरॉइड्स का सहारा लेती है, तो क्या ये सही है या फिर ये बहुत गलत है? मैं कह रहा हूँ साल में भी नहीं बनती। मैं मिस्टर दिल्ली और मिस्टर हरियाणा जीत चुका था। उसको दर्द उठा, किडनी फेल। अगर आप डाइट कर रहे हो, वर्कआउट अच्छा कर रहे हो तो आपके एब्स हमेशा रहेंगे। ये सेक्सुअली बहुत इफेक्ट हो रही है लाइफ लोगों की। नितिन भाई है, स्टेरॉइड की दुकान है। अब तक के 2-3 ऐसे फनी कमेंट्स कौन से हैं जो आपको याद रहे हो कि यार ये क्या कह रहा है? इसमें मेंटली टॉर्चर भी बहुत झेलना पड़ता है। अब तक की वायरल भी सबसे ज्यादा वीडियोस में थी। चीजें वायरल होती है ना, वो नेगेटिव चीजों से वायरल होती है। 121 मिलियन। उसके बाद मेरा सिल्वर लगा था ओलंपिया, बट लोगों को मसाला चाहिए और उस वीडियो ने शायद मुझे 1 लाख फॉलोवर दिए थे। लेकिन वो ऐसे आर्टिफिशियल एप्स कहां से आए? लोगों का मेहनत का पसीना होता है या मेहनत के इस बारे में पवन भाई भी बता देंगे, क्योंकि उन पे होते नहीं है। अपना मिस्टर ओलंपिया वाला जो है वो, उससे एकदम फिर क्रिकेट 54 ग्राम की बॉल है, दब के वहीं घूम के और खड़ी हो जा रही थी। मेरे हाथ से बैट छूट गया तो मेरे को फ्रैक्चर भी हो गया। उसमें जरूरत ही क्या है, तो एक हाथ ही काफी है। और मैं तो शायद पहले मैच में पहली बॉल फेस करी, उस पे आउट हो गया था। ओवरऑल मतलब किसका सबसे बढ़िया, मतलब किसका परफॉर्मेंस जो थी वो सबसे अच्छी थी? आप है, नितिन है, पवन है, अरुण है। तुम साले स्टेरॉइड खाते हो, मैं उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहता। मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई, अगर कभी टाइम मिले तो प्लीज चेक कर लेना। दोस्तों, भगवान पृथ्वी पे जब भी किसी को भेजता है तो उसके पूरे लेखे जोखे के साथ भेजता है। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसको क्या करना है, कैसी उसकी फिजिक होगी, कैसा उसका कलर होगा, क्या वो अपने जीवन में करेगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अलग अलग तरह के मुकाम, अलग अलग तरह की एक शोहरत हासिल कर लेते हैं। तो आज जो हमारे साथ शख्स हैं वो खास इसलिए है क्योंकि वो पैदा तो इंडिया में हुए हैं, लेकिन उनकी फिजिक जो है वो फॉरेनर्स की तरह है। जितने भी आपने सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स देखे होंगे, बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, आपको उनकी बॉडी बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन जब आप इनकी बॉडी को देखते हैं तो आपको लगता है कि वाह यार, ये अलग तरह की भगवान ने जो फिजिक बनाई है। और जैसा मैंने बताया था कि लेखा जोखा काम करने का तरीका हर कुछ भगवान लिख के भेजता है। तो इस शख्स के बारे में खास बात यह है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक नेवी ऑफिसर कहां होना चाहिए, शिप पे होना चाहिए, लेकिन आज वो वर्ल्ड वाइड फेमस है, इंडिया का सबसे बड़ा फिटनेस मॉडल, इन्फ्लुएंसर, और बहुत अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं। और हम आशा करेंगे कि वो अपनी लाइफ में इसी तरह बढ़ते रहें। तो मैं स्वागत करता हूं अपने छोटे भाई का। थैंक यू भाई। तो हमारे साथ आज हैं अनुज भाई, अनुज नागर जी, और आपने इनको बहुत सारे वीडियोस में, इनकी वीडियोस को 100 मिलियंस में जाते आपने देखा होगा। और हमारे लिए बहुत खास पॉडकास्ट है क्योंकि आज हम बहुत सारी ऐसी चीजों को जानेंगे, बहुत सारी ऐसी बारीक चीजों को जानेंगे कि जो आप अनुज नागर के बारे में सिर्फ रियल लाइफ में जानते हैं, रियल लाइफ में जानने का आज आपको मौका मिलेगा। तो कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे एक मौका दिया अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करने का। और सभी को राम राम। सभी को राम राम। जो ये वर्ड आता है ना जब राम राम, तो रोम रोम रोमांचित हो जाता है ना। अपनेपन का एक एहसास होता है। जी जी। तो शुरुआत करूंगा अपने पॉडकास्ट की। जो मैं अपने पॉडकास्ट में सबसे पहला क्वेश्चन मेरा हर किसी के साथ होता है
अनुज नागर, जी। ठीक है, ये जो नाम है, ठीक है, जैसे मैं अनुज नागर को जानता हूँ, एक नेवी ऑफिसर, ठीक है, एक फिटनेस मॉडल, एक क्रिकेटर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या फिर एक्टर, ठीक है। तो ये जो अनुज नागर नेम है, आप सबसे ज्यादा क्या कहलाना पसंद करेंगे? देखो सर, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं करता कि मेरे अंदर एक आदत है, मेरा ना एक मानना है कि जो रोल आपको मिले, जो काम आपको मिले ना, आप उस काम को अपना 100% दें, ठीक है। चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग है, चाहे वो आपकी जॉब है या कुछ भी काम है, मैं अपना जो मुझे काम मिलता है ना, मैं उसको अपना 100% देता हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये मौका मेरे लिए लास्ट मौका है। बहुत बढ़िया। तो हम कह सकते हैं अनुज नागर मतलब मल्टी टैलेंटेड है, मतलब सब कुछ, जो भी कुछ है वो जो हुआ है वो भी अच्छा हुआ है, और जो होगा, चाहे वो 100 काम हो, 100 हो, तो 100 भी वो इसी तरह से इसी लेवल पे ही हो। हाँ जी, बिल्कुल, मैं अपना 100% देता हूँ और मैं कोई भी काम छोटा नहीं समझता। हाँ। सब काम को इक्वल लेके और सब काम को मतलब मेहनत से करता हूँ जी। चलो, अब जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है अनुज नागर को, वो है फिजिक जी। ठीक है। सारी चीजों पे स्टेप बाय स्टेप आएंगे, हम पूरी जर्नी देखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा दिखती हैं चीजें, है ना, उसके बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। और क्योंकि मेरे पॉडकास्ट का एक मोटो भी है कि यार हम मतलब एक यूथ के लिए एक मैसेज दें, एक सही डायरेक्शन दें, क्योंकि नॉर्मली आजकल क्या है कि आजकल पॉडकास्ट एक ऐसी चीज बनी हुई है, एक फैंसी चीज मानते हैं लोग, है ना, कि भाई कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज करो, चीजें चल जाए। लेकिन यहाँ पे हमारा जो मोटो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपकी जर्नी के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ हम ऐसी चीजों को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि जिससे एटलीस्ट हमारे यूथ का थोड़ा सा जो है वो भला हो, वो जिन गलत राहों पे चल रहे हैं उनको एक सबक मिले, उसको सही राह में चलने की डायरेक्शन मिले। तो बात उसी, हम भी उसी डायरेक्शन में चलते हुए बात करेंगे सबसे पहले फिजिक पे जी। तो पहले मैं एक थोड़ा सा बहुत शॉर्ट टाइम में आपकी एक जर्नी जानना चाहूंगा कि जिससे हमें पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी हेल्प मिले कि भाई किस तरह से आप एक नेवी ऑफिसर से और बॉडी बिल्डिंग एकदम किस तरह से टर्न हुआ। तो एक अपनी एक जर्नी पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, मतलब जब अनुज नागर का अवतरण इस पृथ्वी पे हुआ तब से लेकर आज तक की स्टोरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि देखो, सभी बच्चे अपने बचपन में कुछ ना कुछ गेम करते हैं, तो मेरे को गेम का बहुत शौक था। कोई भी गेम ले लो, मैं मतलब क्रिकेट हो गया, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, मतलब जो भी गेम मैं खेलता था, मतलब क्रिकेट तो मैं ज्यादा खेलता था। उसके बाद फिर पापा थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे, पापा को भाई ये था कि भाई उस टाइम इतना गेम्स का इतना था नहीं। उस टाइम के पापा जो है ना वो सबके हिस्ट्री तो ये आजकल के पापा जो है ना, हम वाले पापा है जो आजकल हम भी पापा है, तो ये पापा जो है ना, ये पापा असली पापा है। तो पापा का मतलब होता था जैसे साउथ मूवी होती है ना कि जो टाइटल लग के, तो वो होता है कि बाप द टेरर, बाप द टेरर डर ना लगे, वो पापा ही नहीं है। वही ऐसा था कि पापा थे स्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा, वो ये बोलते थे कि पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए, खेल कूद बाद में, ठीक है। तो मैं बोलता था पापा मेरे नंबर 8 आए, तो कह रहा मुझे 8 से मतलब नहीं है, चाहे तेरे लोएस्ट आए लास्ट आए, बट मुझे 10 में से 9 नंबर चाहिए, चाहे तेरे आए। तो वही चीजें थी भाई, पापा स्ट्रिक्ट थे। तो उस टाइम मेरे को मेडिकल लाइन में जाना था, मैंने 12th में कंबाइन ली थी, बट फिर मैंने मतलब मेडिकल से मैं नॉन मेडिकल में आ गया। फिर उसके बाद मैंने अपना नेवी का मतलब एंट्रेंस वगैरह दिया, तो उसमें मैं एज ए कैडेट सिलेक्ट हुआ। अच्छा। फिर मैं गया था 2010 की बात है जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, एज भी कम थी मेरी 2010 में। हाँ अच्छा, एज भी कम थी। तो फिर उस टाइम मैं गया, तो पहली बार जब मैं गया तो हम 600 लड़के। कितनी एज थी उस टाइम? 17 साल की उम्र। अच्छा, 17 साल में आपने नेवी ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो फिर मैं तब गया था, तो मेरे को भाई, मैंने पहले आज तक तो सी कभी देखा ही नहीं था। तब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में सी देखा, तो देख कर डर लगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे बच्चे होते हैं भाई, अपने कल्चर में तो मम्मी से सबको लगा रहता है, पापा से सभी डरते हैं। पापा का ये सीन था कि भाई पापा जहाँ खड़े हो गए वहाँ मतलब कमरे में जाना ही नहीं है, वो एक डर रहता है ना पापा का, एक वो ही डर था। तो मम्मी से लगा। तो पहली बार मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए गया, तो मैं खूब रोया, क्योंकि वहाँ फोन वोन कुछ भी अलाउड नहीं था, घर वालों से कोई बात नहीं, कोई महीने 10 दिन में कोई फोन आ गया तो आ गया, नहीं करना अलाउड था ही नहीं। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी। फिर मैं जॉब मेरी फर्स्ट टाइम गुजरात से थी जॉब। अच्छा। गुजरात में मेरी जॉब स्टार्टिंग हुई, उधर मैंने देखा। अब जब मैं शिप पे गया, शिप तो बहुत बड़ी थी,
अब वहाँ जाके फिर मेरे को मतलब कंटिन्यूली मतलब महीना लगा लो मेरी वॉमिटिंग नहीं रुकी। अच्छा। सी सिकनेस हो गई बहुत ज्यादा। मतलब मेरा थोड़ा ना उसमें करियर अप एंड डाउन रहा। अप एंड डाउन मतलब हेल्थ वाइज मैं वेजिटेरियन था, ठीक है, ना स्मोकिंग ना ड्रिंकिंग, ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं। और मैंने जो अपना मतलब वहाँ मुझे खाना थोड़ा मुझे सर्वाइव करना, क्योंकि ना तो वहाँ पे सी फूड चलता है, आपको रोटी मिलेगी नहीं, सब्जी आपको मिलेगी नहीं, सी फूड है, चिकन है, ये सब चीजें तो मैं वो अवॉइड करता था। तो मैंने करते करते फिर मेरे को लीवर में डिजीज हो गई। अच्छा। हाँ, तो मैंने 2 साल किया, फिर मैं बाहर भी गया, तो फिर मैं 2 साल फिर सर्वाइव किया, फिर मैं घर आया 6 महीने की छुट्टी पे। फिर उसके बाद मेरे को येलो फीवर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा इशू होने लग गया लीवर का। येलो फीवर मतलब वो तो फिर बहुत हेपेटाइटिस बी ये सब चीजें। हाँ, तो फिर मेरा मतलब यही था, घर वालों ने बोल दिया कि भाई हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए जिसमें तू परेशान है। पापा तो स्ट्रिक्ट थे, पर पापा ने भी लास्ट में बोल दिया चल रहने दे। फिर मैंने 6-7 महीने वेट भी किया, उसके बाद नहीं बनी बात, तो फिर मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो घर वालों ने, मेरी मम्मी ने मेरे को पासपोर्ट दिया ही नहीं आज तक भी, तो दूसरा पासपोर्ट बना मेरा। अच्छा। तो उसके बाद फिर ये सब चीजें होने के बाद फिर मेरा लास्ट में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया। मैंने एक बार आपके किसी मैंने वीडियो या पॉडकास्ट पे देखा भी था कि मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी बीच में, एक बार जो है कि दिन में मतलब कई बार लेटरिन में मतलब गया था। मेरे को थोड़ी मतलब जैसे ऐसा था ना, कुछ भी खा रहा हूँ कुछ भी पी रहा हूँ तो पेट में कुछ लगता नहीं था, मतलब मेरा बॉयल ही चल रहा था सब। मतलब दवाई जब मैं घर आया था ना, मेरे पास लगा लो वेट बाय वेट मैं बता रहा हूँ 1 किलो मेडिसिन होगी उसमें लिक्विड का। जो डॉक्टर जैसे यहाँ भी रुका, मुंबई रुका था मैं, तो जीटीबी नगर में एक हॉस्पिटल था, उधर भी गया मैं, उधर से मेडिसिन ली। मेरे को मतलब इचिंग टाइप में वो होने लग गए, ठीक है। फिर उसके बाद कहीं मतलब जैसे किसी भी कंट्री में, वहाँ भी मलेशिया भी रहा, वहाँ भी मेरे को एक प्रॉब्लम हुई, वहाँ भी मैंने दवाई ली। तो मतलब जहाँ भी जाना दवाई लेना। मेन मेरा खाने का इशू था, खाना मेरा मतलब हो नहीं पाता था ठीक तरह। फिर मैंने सर्वाइव किया, लास्ट में आके छोड़ा, फिर मेरे इलाज चला। मैं तो जिम तो मैं ऐसे नहीं गया, जिम तो मैं भाई डॉक्टर ने बताया था कि आप सब चीज मेडिसिन फेंक दो, कुछ नहीं करना, मेडिसिन नहीं खानी कुछ भी, अपना 2 रोटी की भूख है 1 रोटी खाओ, ठीक है, दाल लो, घी की सब्जी लो, तोरई लो, ये सब जो मतलब आराम से आपको डाइजेस्ट हो जाए वो चीजें आप लो। फिर मैंने वो स्टार्ट किया। 10 मिनट के लिए जिम गया, जिम में चक्कर आ गया क्योंकि एनर्जी थी नहीं बॉडी में, वेन्स बिल्कुल हरी हो गई थी बिल्कुल। वेट कितना था उस टाइम? वेट मेरा उस टाइम चला गया था मुश्किल से मेरे अंदर वेट होगा 55 बहुत पतला हो गया था, देखने लायक सीन था बिल्कुल। मतलब ऐसा था कि मैं लगा लो कि एक दूसरा जन्म मिला है मुझे। फिर 10-15 मिनट करी ऐसी वर्कआउट करते करते फिर जिम की आदत पड़ गई। वहां से फिर जिम में आए, तो जिम में अपना आप देख रहे हो करियर क्या है। तो ये सब अपनी जर्नी रही है, मतलब बहुत स्ट्रगल रहा है, अप एंड डाउन रहे। मतलब कोई चीज मिली है तो वो मेहनत करने के बाद मिली है, बट उसे छोड़ने में भी फिर बहुत ज्यादा टाइम लगा। मतलब वो चीज देखने वाली जो है ना, मेरा क्योंकि डिटेल में मैं इसीलिए ही स्टार्टिंग में करना चाहता था, क्योंकि हमने पिछले 2 पॉडकास्ट में भी ये चीज बात की है कि लोग हमेशा जो है ना, जब हम बिल्कुल टॉप पे होते हैं तब तो देख लेंगे, वो ये तो देख लेंगे कि वाह यार लूनागर के एब्स क्या बढ़िया है और फिजिक कितनी बढ़िया है, लेकिन उसके पीछे की जो स्टोरी है ना, उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो नहीं दिखता, वो किसी को नहीं दिखता, स्ट्रगल नहीं दिखता। अब मैं कहता हूँ आदमी कोई एकदम से फेमस होता है, वो एकदम से फेमस नहीं होता। हम वो लोगों के सामने एकदम से आए, उससे पीछे का स्ट्रगल की हमारी कोई स्टोरी नहीं है, वो कोई हमारा लाइफ तो है नहीं, हमने पीछे क्या स्ट्रगल करके आए वो तो हमें ही पता है ना। हम वायरल तब हुए, हम फेमस तब हुए जब हम वायरल हुए, कोई हमारी चीज पीक टाइम पे हिट करी, तो वो लोग जानते हैं कि भाई ये है, ठीक है। और ये जो फेज था कि बिल्कुल 57 से लेके और अभी कितना वेट है? 90, 94, 92 लगभग 2 डबल हो गया ना वेट। हाँ। तो मतलब ये तो अभी की बात है, एक अच्छी फिजिक जब फर्स्ट टाइम फील हुआ हो कि हाँ यार मेरी अब फिजिक जो है मेरी बढ़िया एकदम अच्छी फिजिक हो गई है, उसको होने में वहां से कितना टाइम लगा? मतलब उसको रिकवर करने में मुझे कम से कम, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, मैं 1.5 साल बॉइल खाने का रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे आज भी टेस्ट से मतलब नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि मुझे टेस्ट ये उबला है, तला है, मीठा चाहिए, मेरे को मतलब नहीं, नमक ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मुझे कैसी सब्जी दे दो, कुछ भी दे दो, मैं खा लेता हूँ। मतलब मैं नमक मिर्च का ज्यादा वो नहीं करता। उसके 1.5 साल मुझे लगा बॉइल खाने के बाद, मैं अपनी डाइट पे रूटीन पे मतलब आया। उसके बाद फिर मेरा जिम से ऐसा मन लगा कि आज अगर मैं जिम ना करूं तो मुझे भूख नहीं लगती, ये चीज है। तो आज ये तो जिम है ना, एक बोलते हैं ना पार्ट ऑफ लाइफ, ये बन चुकी है, ये अच्छी भी चीज है। तो मतलब देखो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे अभी जो पहले जो 3 पॉडकास्ट हैं, मेरे तीनों पॉडकास्ट जो है, तीनों पॉडकास्ट ही फिटनेस से रिलेटेड ही है ना। तो अच्छी बहुत बढ़िया चीजें जो है वो सीखने को भी मिल रही है ना इसकी। क्योंकि पॉडकास्ट का सबसे अच्छी चीज पॉजिटिव ये है कि आप 1-to-1 जब किसी से बात करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें
नई चीजें पता लगती हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारा पॉडकास्ट का एक और थीम है कि हम बिना किसी स्क्रिप्ट के अपना जो है नेचुरली, क्योंकि ये क्या है कि हमारे पास सारी चीजें वो एक जो भी निकल गया वो नेचुरल निकल गया। तो जो आपने बताया 57 केजी से, और एक जब उस टाइम मतलब जो बढ़िया, जब आपने कोई भी कंपटीशन वगैरह, पहला कंपटीशन जब लड़ा, हाँ, कब लड़ा था? मैंने पहला कंपटीशन खेला था 2019 में। 2019 में, हाँ। और वर्कआउट कब से स्टार्ट किया? वर्कआउट मैंने 2017 में। तो 2017 से 18-19 लगभग 2 साल पूरा मतलब रिकवरी के लिए लगे। हाँ। चलो, अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछूंगा आपसे जो है जी कि पहली बार स्टेरॉइड आपने कब लिया? पहली बार स्टेरॉइड मैंने 2019 में लिए थे। 2019 में, जिस टाइम आपने कंपटीशन खेला था। हाँ जी। उससे पहले वाला जो टाइम है वो आपने नॉर्मल बस उसके ही। हाँ। अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात चल रही थी, तो ऐसे जब हम ऊपर बैठे हुए थे अभी, तो आपने एक बात कही थी कि भाई स्टेरॉइड लेने की कोई जरूरत नहीं है, बॉडी जो है नॉर्मल की बहुत अच्छी बन जाती है। जी। है ना? तो आज का जो यूथ है, क्योंकि हम ऐसा हुआ है कि पिछले जो मैंने बताऊं मैं कि तीनों जो हमने अपने पॉडकास्ट किए हैं, तो इससे पहले मैंने जो है पवन चेची, जो बहुत आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे फिटनेस मॉडल है ना, है, तो उनसे मेरी बात हुई, उससे पहले उनसे बात हुई, तीनों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई उन्होंने भी स्टेरॉइड लिए हैं। और अच्छी बात ये है कि बताया भी, है ना, क्लियर चीजों को बताया, क्योंकि आज के टाइम पे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। और यूथ क्या है, यूथ उस बॉडी को देख के जो है ना कंफ्यूज होता है कि ये वाली बॉडी जो है ना, ये बॉडी बिल्कुल एकदम मतलब ऐसी ही बॉडी चाहिए, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उनके लिए गलत गाइडेंस में भी जाते हैं, है ना, उन अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। आपको भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल पता होंगे। तो मेरा कहने का पर्पस ये है, और पूछने का भी मेरा ये है कि अभी तीनों लोग जो है वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, ये भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। पवन जो है उनका भी अपना प्रॉपर एक प्रोफेशन के तौर पे उन्होंने जब एक बार बताया तो वो किया था। तो लोगों को क्या नॉर्मल जो है, जो आज के टाइम पे यूथ जो है, जो रील्स बनाने के चक्कर में या फिर इंस्टाग्राम के चक्कर में या फिर फेमस होने के चक्कर में सिर्फ स्टेरॉइड्स का सहारा लेती है, तो क्या ये सही है या फिर ये बहुत गलत है? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक नॉर्मल आप बॉडी बिल्डर को देखेंगे, या नॉर्मल बॉडी बिल्डर नहीं बोल सकते, नॉर्मल आप किसी फिटनेस फ्रीक को देखेंगे, ठीक है, और एक बॉडी बिल्डर को देखेंगे। भाई मैं ये तो कहने वाला नहीं हूँ कि मैंने स्टेरॉइड नहीं लिए, स्टेरॉइड बॉडी में अलग दिखते हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो स्टेरॉइड लेकर ये बोल दे कि मैं नेचुरल, ठीक है, जो चीजें लिए हम वो चीजें एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और अब मैं बता दूं कि आपको फिटनेस के लिए जाना है, बॉडी बिल्डिंग के लिए जाना, देखो अगर आपको फिटनेस में रहना है तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। सप्लीमेंट जैसे आपका BCAA हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब चीजें आप ले सकते हैं। अगर आप कोई प्रिपरेशन या मतलब कोई कंपटीशन नहीं कॉम्पिटिट करना चाहते तो आपको स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपसे खासकर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप में जो इन्फ्लुएंसर तो है ही है, साथ के साथ कोच भी हैं, आपके जिम भी हैं, और आप बहुत सारे लोगों को गाइड भी करते हैं, जी, है ना। लोग आपकी बात को समझते भी हैं, मानते भी हैं, तो वो बात वैल्यू करती है। मैं सबसे पहले तो देखो, कोई भी मेरे पास आता है तो मैं देखो, अभी तो मैं एक एथलीट हूँ, मैं अपने आप को कोच नहीं मानता क्योंकि मैं अंडर गाइडेंस हूँ किसी के, ठीक है, तो मैं अपने आप को एथलीट ही मानता हूँ। और कोई भी मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं उससे मना ही करता हूँ कि भाई ये चीज रहने दो, ये चीजें ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल के लड़कों में क्या है कि 1 साल की वो मेहनत नहीं कर पाते, ठीक है, उनके अंदर ये है कि 2 महीने में बॉडी बन जाएगी, 2 महीने में बॉडी बन जाएगी। आजकल तो और महीने वाले भी आ रहे हैं, तो ये सब चीजें ठीक नहीं। मैं उनको पहले मना करता हूँ, भाई तेरे को कंपटीशन खेलना है तो कंपटीशन के लिए चाहिए प्रॉपर टाइम और प्रॉपर गाइडेंस, जो एक बहुत जरूरी है। उसमें तुम्हारा डिसिप्लिन 100% चाहिए, डाइट वगैरह, ठीक है। आप जिम कर रहे हो, आप स्टेरॉइड ले रहे हो, उसके बाद आप ड्रिंक कर रहे हो, तो फिर वो हेल्थ इशू आपके होंगे। वो ब्लेम जाता है कि मेरे ट्रेनर ने ये मेरे को बताया, मेरे से इससे दिक्कत होगी। तो ये सब चीजें बहुत गलत है, ठीक है। अगर आपको फिट रहना है तो फिट रहने के लिए सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। और भाई जो रील्स के लिए मतलब जो स्टेरॉइड लेना चाह रहे हैं, जो बॉडी बना रहे हैं, भाई बिल्कुल ना लें, क्योंकि ठीक है, आप रील्स के लिए बॉडी बना रहे हो, वो आप शॉर्टकट ले रहे हो, क्योंकि आपको प्रॉपर किसी चीज का पता नहीं है, ठीक है, कि आपने स्टेरॉइड लगाया, आप क्या जानते हो स्टेरॉइड के बारे में? कुछ नहीं जानते भाई। जब कोई आपको गाइड करेगा आप तभी तो जानोगे। अब कोई भी चीज है, अगर आपको टीचर पढ़ाती है
कोई लेसन आपको पढ़ाती तो उसके बारे में बताती है ना कि भी इसमें ये चीजें हैं। और जो गाइडेंस के बारे में भी जितनी मुझे नॉलेज है कि इंडिया में जो है ना इसके लिए प्रॉपर कोई कोर्स तो है नहीं। कोर्स नहीं है भाई आप अगर आप देखेंगे कि जैसे आपने सीखा है कुछ या आपके कोच आपने सीखा है कि भी आपको जिस तरह से आपकी बॉडी पे जो चेंजेस फील हुए है ना उनके तौर पे आपने देखा, या फिर जैसे कोई भी आपके कोच हैं जो आपको बता रहे हैं उसने कोच ने जो है उन्होंने सीखा कहीं से जो उनके एक्सपीरियंस रहे हैं। तो पर्टिकुलर क्या है कि बीइंग ए डॉक्टर जैसे मैं जब भी इस चीज में बात करता हूँ कि यार हर किसी की बॉडी के बिल्कुल अलग तरह की सारी चीजें वर्क करती हैं। किसी की बॉडी पर जैसे मेरी बॉडी पे एक चीजें इफेक्ट कर रही है वो दूसरे की बॉडी पे नहीं करेगी, उसकी बॉडी पे अगले की भी नहीं करेगी। तो ये सब चीजें आजकल क्या है कि बस वो ये है कि जो एक कंपटीशन खेल लेता है, जो थोड़ा सा बॉडी बना लेता है वो कोच बन जाता है। अधूरा ज्ञान आपके पास है तो आप दो ही मत, ठीक है, क्योंकि आप किसी की लाइफ खराब कर रहे। ठीक है भाई, हमें ज्ञान नहीं है, हम नहीं देते, हमें अपने लिए ज्ञान है, हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है हमें पता है। और कभी भी एक फिटनेस ट्रेनर जो है किसी को एथलीट को 3 महीने और 6 महीने में नहीं जान सकता। हम जिसके पास है वो काफी लॉन्ग टाइम से, ठीक है, तो उनको हमारी बॉडी में इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, सब चीजों का पता है। आप 3 महीने में किसी को नहीं जान सकते कि किसी की बॉडी को। और आजकल तो ये शॉर्टकट है भाई, शादी आ रही है, प्रोटीन बता दो, गेनर बता दो भाई, और इंजेक्टर बता दो, तो ये सब चीजें नहीं है। एग्जैक्टली ये इफेक्ट ये भी एक नया फैशन है कि लोगों की जिसकी जैसे लड़का है किसी की मैरिज है ना, तो उसको चाहे वो कभी ना ले, लेकिन उसको क्या है कि भैया 2 महीने मेरी मैरिज के रह रहे हैं कि अपना अच्छे से लेके जो है अपना प्रॉपर स्टेरॉइड वगैरह लेके कैसे भी करके बॉडी बन जाए है ना। वो सेम चीज हमारे पास भी लोग आते हैं जब क्लिनिक पे कि भैया मेरी एक महीना जो है अपना रह गया है कि भैया कुछ भी डॉक्टर साहब ऐसा कर दो कि एकदम तुरंत चेहरा चमक जाए। तो वही चीज हर चीज को टाइम देना पड़ता है, महीने 2 महीने, मैं कह रहा हूँ साल में भी नहीं बनती बॉडी। अच्छा, जैसे अभी आपके पास तो बहुत सारे लोग नेचुरली आप देख रहे हो कि जिम में आते ही हैं। जी जी। तो मैं ऐसा कुछ जानना चाहूंगा कि जो आपको लगे कि यार इन लोगों ने अपना बिल्कुल एकदम बॉडी को बर्बाद कर लिया, ऐसे एग्जांपल भी आए होंगे? बहुत सारे होंगे। बहुत ऐसे कुछ 1-2 एग्जांपल मैं जानना चाहूंगा कि जो आपको फील कोई स्टोरी ऐसी कि भाई किसी ने लिया उसके साथ ऐसा हुआ कि जिससे यूथ को एटलीस्ट ये समझ में आए कि भाई ये चीज थोड़ी सी गलत है। मैं देखो नाम नहीं लूंगा, मैं नाम लेने की जरूरत नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा। कोई एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोला था कि शायद जब मैं थोड़ा बहुत मतलब इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में आ गया, ज्यादा नहीं, 2020 की बात है जब मैं मिस्टर दिल्ली और मिस्टर हरियाणा जीत चुका था। तो उस टाइम तो एक दोस्त है, कोई दोस्त के थ्रू एक लड़का आया था मेरे पास, उसने बोला कि भैया मेरा ना साइकिल बना दो आप। अब भैया मैं उसको जानता नहीं हूँ, बस मैंने थोड़ा बहुत सुना था कि वो ड्रिंक कर लेता। तो मैंने कि भाई मुझे तो नॉलेज नहीं है और मुझे अभी इतना पता नहीं है, मैं तेरे को बात करा दूंगा, तू वहां से अपना कर लियो। उसको ये लगा शायद मैं कुछ ज्यादा बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया, मेरे लिए लगा कि इसने अपने मन से नहीं बताया। ठीक है, अब उसने किसी और से अपनी साइकिल बनवा ली। ठीक है, अब उसका शायद पहला दूसरा ही दिन था। मैं ये भी 1 सेकंड में बोलना चाहूंगा, साइकिल का मतलब है कई बार लोगों को समझ नहीं आता। साइकिल का मतलब कि प्रॉपर एक स्टेरॉइड का यूनिट जो चलती है, जो होती है कि भाई किस टाइम पे कौन सा स्टेरॉइड कैसे जो है लेना है। हाँ। ठीक है, इसको साइकिल बोलते हैं क्योंकि हम लोगों को साइकिल वही नहीं सीरीज भी बोल सकते हैं, यूनिट बोल सकते हैं। हाँ, कितने यूनिट्स कैसे लेना है। तो उसको मैंने नहीं बताया कि भाई मैं प्रॉपर जानता नहीं हूँ, तो उसने किसी और से वो चीजें करा ली। उसने 2-4 दिन यूज किया होगा। अब उसने शाम को यूज किया, अब शाम को वो जिम करने के बाद उसने वो यूज किया, यूज करने के बाद उसको शाम को पार्टी थी, उसने वहां ड्रिंक कर ली। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है, ये एक इनवर्स्ट केस है कि जो मैंने अपनी लाइफ में देखा। उसका रिएक्शंस हो जाते हैं ड्रग, उसका उसी दिन उसको दर्द उठा, किडनी फेल, और आज तक वो बंदा सरवाइव कर रहा है। मैं मिला भी हूँ, आज तक वो बंदा सरवाइव कर रहा है। तो ये चीजें हो सकती हैं, जरूरी नहीं है जिंदगी मौत के बीच में अभी तक वो लटका हुआ है। तो मैं नहीं बोलता कि भाई जिसको नॉलेज नहीं है, जो पहली बात तो सबसे मेन चीज है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई आप कर सकते हो, तो आप नॉर्मली भी कर सकते हो, स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। और भाई फिट रहना सबसे बड़ी, फिट रहना। ठीक है, आज मैं चलो बॉडी बिल्डिंग में हूँ, अभी मैंने लास्ट टाइम ओलंपिया दिसंबर में मेरा गोल्ड था, और अंटिल आज 9-10 महीने हो गए मैंने कोई स्टेरॉइड यूज नहीं किया। ठीक है, बॉडी वॉश आउट भी हो गई, सब चीज हो गई, और मजा आ रहा है लाइफ में। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर टाइम यार बॉडी बनानी है। जिम करो रेगुलर, तो जिम में भी मजा आ रहा है। बट क्या है कि पब्लिक को एक रहती है कि हमें बॉडी में ही देखना, तो वो इंस्पिरेशन है। जो दूसरी चीज मैं एक चीज और बताना चाहूंगा यार, जैसे मैंने अपने देखा भी है
कि जो लोग हम देखते हैं, जैसे कि वो जो वीडियोस आप अधिकतर देखते हैं कि भी एकदम बहुत अच्छे एप्स आ रहे हैं, बिल्कुल वो सारे वो प्रिपरेशन टाइम के होते हैं, प्रिपरेशन टाइम है ना। वो ऐसा नहीं कि वो पूरी लाइफ लॉन्ग वो एप्स ऐसे के ऐसे ही नहीं रहते, वो भी लास्ट के आप में लगा लो कि 15 से 20 दिन के रहते हैं, और उनको मेंटेन करना भाई बहुत बड़ी बात है। और जो नॉर्मली मेंटेन रहते हैं ना, तो वो आदमी जो कुछ नहीं ले रहा ना उसके भी अच्छे रहते हैं एप्स, ठीक है। एथलीट है ना, जो रनिंग करता है, जो बॉक्सिंग करता है, उनके भी एप्स, ये सब चीज मेन रोल है वो डाइट का है। डाइट, अगर आप डाइट कर रहे हो, वर्कआउट अच्छा कर रहे हो, तो आपके एप्स हमेशा रहेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो लोग ये हैं, क्योंकि मैं ज्यादा जो फोकस आजकल मैं दे रहा हूँ ना, मैं स्टेरॉइड के ऊपर ज्यादा फोकस दे रहा हूँ। रीजन क्या है कि मैंने ही पता नहीं कितने ऐसे लोगों को देखा है जिनकी स्किन खराब हो गई, जिनकी जो है क्योंकि लीवर, किडनी, ये सारी चीजें उनके खराब हो गई, ठीक है। सेक्सुअली बहुत इफेक्ट हो रही है लाइफ लोगों की जो है, और उनको क्या लगता है कि यार नहीं, एक बार जो है, क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे भी हैं कि जब मैं मना करता हूँ तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो वो सिर्फ फोटोशूट करा रहे हैं, फोटोशूट करा है ना, कि मैं फोटोशूट करा के फिर मैं बंद कर दूंगा, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो नहीं होते। आपको ऐसा नहीं कि लोगों के मन में एक और धारणा है कि स्टेरॉइड तो ऐसी चीज है कि अपन इंजेक्शन लगाए और बॉडी रातों रात अपने बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इतनी मेहनत, डाइट, कितने कितने घंटे वर्कआउट उसके लिए भाई। अगर स्टेरॉइड से बॉडी बनती ना, तो ला के सब घर में रख लेते, मेहनत करनी नहीं पड़ती, हर कोई दूसरा इंसान बॉडी बिल्डर होता। इसके पीछे स्टेरॉइड वही आदमी ले, मैं बोल रहा हूँ, कि जो मेहनत कर सके और जिसका कोई गोल हो, प्रोफेशन हो, है मिस्टर ओलंपिया बनना है, ये सारी चीजें। भाई अब सबसे बड़ा मैं रिसेंटली आपको एक एग्जांपल दे दूं कि देखो नितिन भाई है, ठीक है, उनका करियर सेट हो गया है। मतलब देखो इंडिया में मुझे तो लगता नहीं है उन्होंने कोई टाइटल छोड़ा है, और करियर इसलिए सेट हो गया, वो रेलवे में अब जॉब पे, गवर्नमेंट जॉब है। तो ये अगर ये चीजें, ये डेडिकेशन आपके पास है, ये कर सकते हो तो आप करो। लेकिन नितिन के जितनी डेडिकेशन और वर्कआउट नहीं छोड़ता, वो वर्कआउट नहीं, वो नहीं, वो कहीं जा भी रहे हैं ना। मैंने क्या नाम है, जैसे अच्छी बात ये है कि मुझे सभी, चाहे वो विजेंद्र भाई हैं, देवेंद्र भाई हैं, आप हैं, है ना, और उन पवन, सबके साथ रहने का मौका मिला है। तो मैंने तो देखा है कि अगर एक दिन कहीं घूमने भी गए ना, गोवा लोग जाएंगे ये सोच के कि एंजॉय करने जा रहे हैं, गोवा भी सुबह सुबह उठ के 2 टाइम जिम और डाइट अपनी चाहिए, जब देखते हैं कि घूमना है नहीं घूमना है। बिल्कुल वही चीज है, मेन चीज वही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि डेडिकेशन आपको करनी ही पड़ेगी जी, है ना। और हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि आप हैं, नितिन है, पवन है, अरुण है, सब एक उस लेवल पे एक अच्छी तरह से, बल्कि सबसे बड़ी बात होती है कि पॉजिटिव तरह से और उस काम को बहुत अच्छे तरह से अपना कर रहे हैं। और भाई इसमें मेंटली टॉर्चर भी बहुत झेलना पड़ता है, जो लोगों को नहीं पता। बहुत लोग बोलते हैं, वो समझते ही हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, ये ले रखा, वो ले रखा। भाई सुननी पड़ती है, क्या करें। अब हर किसी को नहीं जवाब दे सकते, अगर हर किसी को जवाब देने जाएंगे तो अपने काम से हम अपने आप हट जाएंगे। अभी इस क्वेश्चन से मुझे बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आ रहा है। देखो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे जो है ना, मतलब जितनी पॉजिटिविटी है उससे ज्यादा मुझे लगता है आज की डेट में नेगेटिविटी है। क्योंकि कोई भी, मैं एक वो बोलता हूँ कि भैया एक मुहावरा टाइप का कि भैया एरा गहरा नथो गहरा, है ना। कोई भी है भाई जिसको इंडिविजुअल को आप जानते भी नहीं, अपनी हाइड करके कुछ भी कह देता है ना। हमारे पास भी, मेरे पास भी वीडियोस हैं, कोई भी कुछ भी कह देता है, तो वो उनको अधिकार है। मतलब सोशल मीडिया ने ऐसा अधिकार दे रखा है कि तुम किसी को कुछ भी कह दो, कुछ ही। तो नेगेटिव की तो बात नहीं करूंगा, अब तक के 2-3 ऐसे फनी कमेंट्स कौन से हैं जो आपको याद रहे हो कि यार ये क्या कह रहा है। जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी कह देता है कि डॉक्टर है, डॉक्टर होकर तेल बेच रहा है, डॉक्टर होकर कुछ कर रहा है, ये डॉक्टर नहीं फ्रॉड है। तो जो कोई जानता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई कुछ भी कह देता है। तो ऐसे कौन से फनी जो पढ़ के मजा आया हो, यार ये क्या कैसी बातें लोग कर रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं स्टेरॉइड की दुकान है। ठीक है, एक बात तो ये भी उठी थी कि इसने क्या नाम है, इम्प्लांट करा रखा है, नहीं वो क्या ओवरकोट पहन रखा है एब्स लगाने के लिए। इतने बड़े किसी के एब्स नहीं हो सकते, तो नहीं किया रिप्लाई, क्या करूं रिप्लाई करके, और कंट्रोवर्सी होगी उस पे। बहुत सारे हैं, मतलब और भी हैं कि क्या नाम है कि मतलब तुम साले स्टेरॉइड खाते हो, तुम्हारे मतलब है अजीब कमेंट है, तो वो आज तक भी याद है लाइफ में कि तुम्हें अपना घर नहीं संभाला जाता। ये भी वो चीज है, सेक्सुअल लाइफ चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा लोगों के मन में जो है ना मिथ बहुत बड़ा है। क्योंकि वो क्या देखते हैं कि वो सच्चाई ये है कि जिन लोगों के बिगड़े हुए केस है ना, ये वही लोग होते हैं, ये वही लोग हैं, है ना। हर चीज का एक साइंस है, हर चीज को करने का एक तरीका है जो होना चाहिए जी,
ठीक है। तो मैं उन लोगों को जवाब नहीं देना चाहता, मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई अगर कभी टाइम मिले तो प्लीज चेक कर लेना। चलो बहुत बढ़िया जी। तो अभी तक की जो हमारी बात रही है उसमें हमने बात की है कि भाई अपना जो है फिटनेस की बात कर ली, सारी चीजें बात कर ली जी। अब हम बात करेंगे 2 नई फेज की, जिसमें एक फेज है सोशल मीडिया की और एक आपका करियर एज ए क्रिकेटर। तो पहले बात करूंगा सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया को जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि एक वीडियो थी जिसमें बड़े बड़े एप्स देखने का लोगों को मौका मिला और वो वीडियो पहुंच गई 121 मिलियन। हाँ जी, इतनी थी 121 मिलियन, ठीक है। और वो भी इंस्टाग्राम पे। और वो वीडियो अब तक उस टाइम पे जो इंस्टाग्राम की अब तक की वायरल हुई सबसे ज्यादा वीडियोस में थी, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा जो जिसने वो वीडियो ना देखी हो, है ना। मुझे आज भी याद है कि जिसमें यहाँ पे ऊपर जो है एक साइड की बिल्कुल लगी हुई थी। तो उस वीडियो की क्या स्टोरी थी? उस वीडियो की स्टोरी ऐसी थी कि वो वीडियो मैं वर्कआउट कर रहा था जिम में टाइगर भाई की मैं। तो नितिन भाई ने बोला, नितिन भाई टाइगर भाई थे उस टाइम, वो 2021 की बात है। तो उस टाइम मेरा सिल्वर था उसमें, वो उसके बाद मेरा सिल्वर लगा था ओलंपिया में। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ, मैं वर्कआउट कर रहा था, भाई ने बोला कि तू ऐसे कर वर्कआउट कर और अपनी टी शर्ट उतार और उधर से आना। अच्छा। हाँ, तो मैंने मतलब अब तो चलो बहुत बॉडी बिल्डर आ गए, पर उस टाइम यूनिक टाइम थोड़ा ये था कि मतलब मेरे एब्स बहुत बड़े आते हैं और तो वो लोग सोचते हैं कि शायद नकली है, कुछ चीज पहन रखी है इसमें। तो कंट्रोवर्सी इस चीज पे थी, उसको लड़ाई लेके ना इस चीज पे थी। एब्स थे बड़े बड़े और रंग था बिल्कुल गोरा, चमड़ी गोरी थी बिल्कुल। अब जैसे मैंने टी शर्ट उतारी ना, उसमें एब्स आए सामने, तो लोगों के कमेंट आने स्टार्ट हुए कि तूने जंप सूट पहन रखा है, तूने बॉडी वेस्ट कोट पहन रखा है, ये पहन रखा है। वो आपस में ट्रोल होते 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 वीडियो वो फॉरन तक पहुंची, फॉरन से फिर आगे जाके उसमें कमेंट की वजह से वो वायरल हुई। उसमें मतलब यही था, पॉजिटिव थे और भाई जो चीजें वायरल होती है ना वो नेगेटिव चीजों से वायरल होती है। मेरी उससे अच्छी वीडियो भी है, ये नहीं कि वही अच्छी थी, उससे अच्छी बहुत वीडियो है, वो नहीं वायरल हो पाई। बट लोगों को मसाला चाहिए तो उसमें कुछ दिखा, एक पट्टी बंधी हुई थी यहाँ पे, मसल खिंच गई थी उसकी, तो लोगों ने वो चीजें वायरल कर दी। हाँ, तो क्योंकि 121 मिलियन मतलब बहुत होता है और उस वीडियो ने शायद मुझे 1 लाख फॉलोवर दिए थे। एक वीडियो ने 1 लाख फॉलोवर उसने दिए थे मुझे 20-25 दिन में। अच्छा। डेली के 20-25 हजार बढ़ रहे थे। चलो तो मैं तो करता हूँ कि जल्दी से हमारे भी एक आधी ऐसी वीडियो यही वायरल हो जाए। लेकिन वो ऐसे आर्टिफिशियल एप्स कहाँ से आए? नहीं वो भाई एप्स तो मैं अपने हाँ ये बता दूं, मैं मेरे एप्स जेन्युइन है, कोई ऐसा नहीं है कि मेरे फेक एप्स नहीं है, ये जेन्युइन एप्स है, मेहनत के एप्स है। लोगों का मेहनत का पसीना होता है या मेहनत के एप्स है। क्योंकि मैं अपना पेट ना बहुत ट्रेन करता हूँ। जो एप्स है ना, मतलब वर्कआउट के बाद मेरा ये रहता है कि मतलब मुझे 15-20 मिनट अपने एप्स को देना ही है। एप्स और साइड में डेली करता हूँ। हाँ, जैसे बहुत से लोगों का रूटीन रहता है कि आज एप्स कर लिए फिर 3 दिन बाद करेंगे, बट मेरा बिना एप्स के मन नहीं लगता। मेरा रहता ही है रूटीन, एक्सरसाइज के बाद मुझे एप्स करने हैं। इस बारे में पवन भाई भी बता देंगे आपको। अच्छा। क्योंकि उन पे होते नहीं है एप्स। पकड़वा के करवाने पड़ते हैं उनको। चलो इस बारे में भी बात करेंगे अगली बार पवन भाई से, ठीक है जी। और अभी आपको बता दूं कि पवन हमारे साथ ही है, हमारे पीछे ही, कैमरे के पीछे है। तो आपकी आवाज आ जाएगी, क्या कहना है आपको इस बारे में? सही कह रहा है। अच्छा, मुझे लगता है वर्कआउट बहुत तगड़ा करते हो भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ आउटडोर आ जाओ, ग्राउंड में तो मुझे लगता नहीं टक्कर दे पाएगा कोई, ठीक है। और जिम में आ जाओ, मतलब इनसे कितना ही वर्कआउट करा लो, मतलब वर्कआउट जैसे बोलते हैं ना हमारी देसी भाषा में, केड़ा हार्ड है इनका, केड़ा हार्ड है। हाँ, तगड़ा हार्ड है। ये चीज है, मतलब मजा आता है वर्कआउट में, आदमी थक जाएगा नहीं थकते। बस एक चीज में इनको डर लगता है, वो है एब्स है, वो नहीं कर पाते। लेकिन आपको इसका सीक्रेट नहीं पता, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? एनर्जी वो शिलाजीत वाली वीडियो वायरल हो रही है एक जगह। अब इनको पता है किस नाम से जानते हैं लोग, पवन शिलाजीत। क्या बढ़िया था गुरु। अच्छा, मतलब हमारे बादाम का कहीं उसमें रोल नहीं है? नहीं, शिलाजीत का ही आ रहा है। चलो, शिलाजीत की छवि इन्होंने बनाई है। आप शिलाजीत, मैं अभी ECL हुई, उसमें जितने भी लोग थे ना, भैया आपको शिलाजीत वाले ऐड करते हो ना, हाँ, आप इनका नाम पवन शिलाजीत रख दिया।
पवन सिला जी तो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। चलो जी, तो अभी गलती ये रह गई है कि ये पॉडकास्ट जो है ये आज इनके पॉडकास्ट के बाद शूट हो रहा है, अदरवाइज ये पहले शूट होता तो एक अच्छा कंटेंट हमारे पास होता। कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसमें हमको एक चीज हम जरूर जोड़ते हैं कि जो मैं जैसे पहले इंट्रो दिया था ना, तो मैं भी आपको कि इन्फ्लुएंसर कहूँ, है ना, मॉडल कहूँ या पवन शिलाजीत कहूँ। चलो बहुत बढ़िया जी। तो अभी ये भी हमारी बात हो गई है और भी हम तो दुआ करते हैं कि धीरे धीरे और ज्यादा यही एज ए इन्फ्लुएंसर भी चीजें जो है बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाए। तो जो नई जो एक फेज अभी जो मैंने देखी है एज ए क्रिकेटर जी, ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा और आप बताओ कि अब ये जो कि भाई नेवी से बॉडी बिल्डिंग से फिर अपना जो है प्रॉपर अपना मिस्टर ओलंपिया वाला जो है वो, और उससे एकदम फिर क्रिकेट, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन कैसे हो? देखो नेवी तो ये चलो बाद में थी, बचपन में कोई शायद ऐसा आदमी होगा इंडिया में, मैं तो कहता हूँ बहुत ही कम होंगे जो क्रिकेट नहीं खेले हो, शायद आप भी खेले होंगे ना। मैं उनमें से हूँ जिसने आज तक तो आपका नंबर नहीं आने वाला ही। तो क्रिकेट में पहले खेला था और अब हमने मतलब जो लेदर बॉल होती है उससे खेलते हैं, ठीक है, और लाल बॉल होती है टेनिस की उससे खेलते हैं, बट ये क्रिकेट खेलने में कोई फायदा नहीं है। जो वहां पे क्रिकेट हुआ ना वो बिल्कुल डिफरेंट था। लोग बोल रहे थे कि छक्के नहीं लग रहे, ये नहीं लग रहे, आउट हो रहे हो। भाई बॉल बहुत हल्की है, 54 ग्राम की बॉल है, ठीक है, उसको मतलब हमारा बैट स्विंग इतनी तेज है, हम मारते अपनी पावर से, जैसी पावर से मार रहे थे तो बॉल वो दब के वहीं घूम के और खड़ी हो जा रही थी। वो हमारे साथ नहीं हुआ, ऐसे बहुत से प्लेयर जिनके साथ हुआ, फिर भी अपना थोड़ा सा गेम। और फिर सबसे बड़ी बात थी तो उसमें मेरे हिसाब से फिर मेरे जैसे प्लेयर कामयाब, हाँ मतलब जो कभी नहीं खेले ना, जो कभी नहीं खेले वो उनका मतलब वो था कि उनका आई कोऑर्डिनेशन अच्छा था ना, उस बॉल पे जा रहा था बैट। हमारा क्या था, हमारे तो वही थोड़े दिन तो एडजस्ट करने में लग गए कि मतलब बॉल कितनी स्पीड है, हमारा वो जल्दी घुमाने का बैट कि लेदर की बॉल से खेले तो उसके हिसाब से खेल रहे थे, मार रहे थे, तो वही चीज है। और फिर अपना ये भी था प्रैक्टिस के मतलब उसमें, जिस दिन हमारा पहला मैच था उस दिन पहले प्रैक्टिस थी, बारिश हो रही थी, तो मेरे हाथ से बैट छूट गया तो मेरे को फ्रैक्चर भी हो गया था। अच्छा, हाँ मतलब फ्रैक्चर से ही खेला मैं। अच्छा, हाँ तो इसमें थोड़ा मतलब वो था माइनर सा कुछ। अच्छा, माइनर फ्रैक्चर। तो अभी तो रेस्ट के बाद आराम है, नहीं उस टाइम तो पेन किलर भी ली थी इससे खेलने के लिए। तो उसमें जरूरत ही क्या है, तो एक हाथ ही काफी है। भाई सोचा था मैंने एक हाथ काफी है, बट वहां पे बताऊं जैसे हमने ओलंपिया खेला है तो ओलंपिया में ऐसा नहीं क्राउड फेस नहीं है, क्राउड फेस किया है पर क्राउड उसमें रहता बहुत। अब यहाँ पे थे ना, यहाँ पे क्या था, एक तो भाई पहली बार हम किसी चीज में खेल रहे हैं तो लाइव आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, ठीक है, हमारी फैमिली आ रखी है, उस चीज का प्रेशर, यार दोस्त सारे, क्राउड भी था, इतने लोग देख रहे थे, एक तो वो प्रेशर था पहली बात तो, ठीक है। उसके पहली बॉल फेस करने में दुख हो रही थी और मैं तो शायद पहले मैच में पहली बॉल फेस करी उस पर आउट हो गया था। अच्छा, हाँ मतलब यही 3 इनिंग 2 इनिंग अपनी अच्छी रही थी, 250 थी, 55 थे, एक में 70 किए थे लास्ट मैच में। अच्छा, हाँ तो मतलब मजा आया। नेक्स्ट अगर सीजन में मौका मिला, हालांकि मिलना चाहिए, मैं तो यही मिलेगा अगर नेक्स्ट ईयर मौका मिला तो जो अब की बार रहा ना उससे अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे अच्छा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा उसको फॉलो नहीं कर पाया, बस मैंने 1-2 इनिंग जैसे आपकी हुई या फिर पवन की हुई या फिर अपना जो नितिन की हुई, तो मैंने वो इनिंग जो अपने जो क्योंकि है वो इंटेंशनली मतलब देखी थी, तो वो तो बहुत बढ़िया है। ओवरऑल मतलब किसका सबसे बढ़िया, मतलब किसका परफॉर्मेंस जो थी वो सबसे अच्छी थी? देखो ओवरऑल में बता दूं, ओवरऑल में एक तो लड़का था आकाश, ठीक है, वो अच्छा था। एक हमारी टीम से थे अंकित नागर, ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला। और एक था राहुल बेस्ट, उस लड़के ने अच्छा खेला। और नितिन की एक जो इनिंग थी बहुत सबसे जो पहला अंडर था ना वो हमको ही धोया था, ठीक है। और उस मैच में पवन भाई ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, मतलब पवन भाई एज अ हमारे मतलब छठे बॉलर खेल रहे थे, बट उन्होंने जो बॉलिंग करी ना उस दिन, मतलब उनको ये लगा कि भाई तू मतलब ओपनिंग करेगा अगले बॉल, मतलब अगले मैच में बॉलिंग से ओपनिंग करेगा, तो पवन भाई मना कर देते कि मैं तीसरे नंबर पे फेंकूंगा। सबका सोच चला, बस वही चीज है, मजा है। मतलब ये तारा क्रिकेट वाला नहीं, एक मतलब एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज थी। और किसी को इतना ट्रस्ट नहीं हो रहा, हालांकि जिन लोगों ने मतलब ऑनर थे जो, उनको भी इतना ट्रस्ट नहीं कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। बहुत तगड़ा धमाका इसने दिया है, बहुत तगड़ी हिट हुई है। और मुझे लगता है कि अगली साल और, क्योंकि अभी बिल्कुल नई चीज थी, अगले साल और बहुत अच्छे। सबसे बड़ी चीज ये थी ना कि भाई सब तो उसमें इन्फ्लुएंसर थे, भाई किसी को प्रमोट करने के लिए हमें क्या सोशल मीडिया चाहिए, और सारे सोशल मीडिया क्रिएटर थे और सबने उसको प्रमोट किया, तो मतलब
यूट्यूब की रीच भी बहुत अच्छी थी। मैं देख रहा था एक दिन जो फाइनल था एल्विस की टीम का उस दिन, और उसका था अनुराग का था भाई 7 लाख थी उसकी। 7 लाख बहुत हो जाती है एक सीजन में लाइव। 7 लाख बहुत हो जाती है, जो मैंने देखा था ऊपर भी हो सकती है। अब वो भी उसमें हम जैसे भी होंगे कि हाँ। देख के थोड़ी देर अपना, और क्राउड भी उस टाइम बहुत था भाई, बहुत क्राउड था। प्रेशर हैंडल होता ना। हाँ। बहुत प्रेशर। और दूसरी बात देखो, मैं कहता हूँ सबका अपना अपना फेम है, कोई नॉर्मल है, कोई मतलब सबको लोग जानते हैं, बट जो क्राउड था भाई एल्विस के लिए तो देखो दुनिया पागल है। जो बात है हमारा लोकल क्राउड बहुत है, और एल्विस का मतलब लक भी अच्छा है क्योंकि बहुत ही टफ उसके मैच हुए थे, बट एल्विस ही जीता। उसने पहले ही बोल दिया था ट्रॉफी के लिए तो कि ट्रॉफी हम ही जीतेंगे, और उसका सपोर्ट सिस्टम भी तगड़ा गया। जो हमने देखा ग्राउंड पे, एक एल्विस की अलग ही मतलब लहर थी, जो चीजें देखने वाली थी। मतलब जानते तो सभी को लोग, पर उसके बारे में थोड़ा क्राउड ज्यादा पागल है, क्योंकि भाई देखो बिग बॉस भी खेल के आया, उसमें भी जीता है। मतलब जहां भी वो मतलब कोई भी चीजें करता है तो जहाँ भी गया वो जीता हारा है ही नहीं भाई। और उसका मतलब टचवुड नेचर भी अच्छा है, हमने देखा था उसका। मतलब जैसे और लोग रहते हैं कि भाई फेम के बाद मिल जाते हैं, ऐसा नहीं। और जैसे वही है कि हमारी जैसे लास्ट वीडियो में भी बात हुई थी, कौन से बात हुई थी, रजत दलाल के बारे में, कि उनका एक्सपीरियंस था कि नहीं यार जैसा मतलब रील में दिखता है उस तरह का नहीं, अच्छा बंदा है। तो वैसे ही तो मतलब जैसे कई बार जैसे हर किसी के दुई होते हैं जी, है ना। जैसे कई बार जो है एल्विस को भी लोग समझते हैं बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी, कि भाई जैसे हमने ऑलरेडी बहुत वीडियोस में भी देखा है, जी, जी। है ना। तो एक वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी रहता है। तो वो आपका कैसा एल्विस के साथ कैसा देखो मैं बताता हूँ क्या पता आजकल क्या है। आजकल लोग ना, अब जैसे हमने कुछ बोला, मैंने बोला कुछ भी बोल दिया, तो जो उससे पहले अच्छा बोला ना उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। जो गलत फेस है उसको लेके जाएंगे। तो ऐसे ही लोग हैं भाई। एल्विस का आप जो गलत फेस दिखा रहे हो, उसने कुछ बोला, उससे पहले कुछ बात कही होगी, उसको भी तो बोलो। तो पूरी बात छोड़ के ना उसमें एडिट करके गलत चीज दिखा दो। अब रजत दलाल का था भाई हमारे साथ अच्छा था, हम क्यों बोले कि भाई वो बेकार है हमारे साथ। और पवन भाई के साथ हम बैठे भी थे, बातें भी की थी, अच्छा था। एल्विस से भी बातें हुई है, अच्छा था उसका नेचर मतलब। और हर्ष बेनीवाल जो अपनी टीम में कैप्टन था भाई, कैप्टन कूल है वो तो एक लगा लो, वो तो मस्त आदमी है भाई। उस बंदे ने, मैं बता रहा हूँ, उस बंदे ने हमेशा, उसको ये मतलब नहीं है कि जैसे और बोलते हैं मुझे बैटिंग चाहिए बोली, उसको मतलब नहीं है कि भाई एंजॉय करो, गेम के लिए खेलो, जीतेंगे हम, कोई दिक्कत। उसने उस बंदे ने हमेशा मतलब एक मतलब बड़े भाई की तरह लगा लो कि हमेशा अप्रोच किया है। और उसका ये था कि भाई हम खेलने आए, खेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैटिंग बॉलिंग में जो अच्छा खेलता है उसको उस हिसाब से। उसको उसने कभी नहीं बोला, उसने मतलब एक बोलते हैं ना डिसेंट बंदा। और सबसे हंसी मजाक वाला बंदा था हमारी टीम में जैगो। और बताओ सबसे बड़ी बात होती कि जिस दिन हम ECL खेल के गए ना भाई, घर जाके भी मन नहीं लगा, क्योंकि एक जो टीम थी ना वो अपनी फैमिली बन गई थी। सुबह उठना, अपने पूजा पाठ करनी, उसके बाद अपने जाना, और रूटीन हो गई, सुबह उठ के मंदिर जरूर जाना था। और सबसे बड़ी बात आज मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ कि भाई अभी तक तो आपने देखा था, मैं पहले तो वेजिटेरियन ही था बिल्कुल, नेवी तक तो वेजिटेरियन। तो मैं बॉडी बिल्डिंग में आया तो मैंने धीरे धीरे चिकन खाना स्टार्ट कर दिया था, एग कर दिए थे। उसके बाद भाई मैंने 2023 ओलंपिया जो खेला था, उसके बाद से मैंने खेलने के बाद अब चिकन बिल्कुल बंद कर दिया। अब मैं वेजिटेरियन में जो बॉडी बनेगी, इससे आगे 10 महीने मुझे हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी सीख जो है ना मुझे भी मिल रही है, क्योंकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन पहले से ही हूँ। जी जी, ठीक है। और कल पवन भाई से बात हुई तो हुआ कि भाई अब बिल्कुल अपना जो एकदम वेज, प्रॉपर प्योर वेज है, आपसे बात हो रही है प्योर वेज है, बॉडी अभी भी सामने ही है। तो ये जो लोगों के मन में ये भी मिथ है ना कि भैया बॉडी बनाने के लिए नॉनवेज खाना ही पड़ेगा, ये सबसे बड़ा मिथ है, क्योंकि हमारे वेज सोर्स इतने अच्छे अच्छे हैं। वो मिथ नहीं है, वो आपका मेंटल प्रेशर है। मेंटल प्रेशर कि जैसी बात आप दिमाग में लाओगे ना वैसी आप सोचोगे, वैसी बोलोगे। अब मैं सोच रहा हूँ वेज हो तो मुझे वेज में खाना क्या। आज से पहले वेज में लोग बॉडी बिल्डर नहीं थे, वीरेंद्र घुम्मन है, एक लड़का हमारा भाई है अपना ही परवीन तंवर, इतनी अच्छी बॉडी देखो, सतेंद्र खारी है, बहुत लड़के हैं भाई, वेज में कोई कमी नहीं है। ये तो लोगों का बहाना है कि वेज में बॉडी नहीं बनती। ठीक है, हम बनाएंगे, अभी बोल रहे हैं बनाएंगे, बना के दिखाएंगे भाई, अभी भी है। और सबसे बड़ी बात भाई बता रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मेरे को जो एक चीज लगी, मुझे तो भाई शांति मिली। हाँ। जैसे हम वेज खाना खाते हैं ना, दिमाग बिल्कुल शांत है। सबसे बड़ी बात है पूजा पाठ करके, पहले करता था मैं पूजा पाठ, जैसे सुबह पूजा पाठ करी और उसके बाद फिर डाइट के बाद चिकन ले लिया। मन एक फ्रेश सा नहीं रहता था। और अब क्या है, सुबह उठते ही अपना रूटीन है भाई, सब सुबह उठते ही अपना घर पे पूजा पाठ करी, जिम गए, जिम करी, आके घर सोए, डाइट वाइट ली, शाम को फिर पूजा पाठ करी। मतलब कोई भी नेगेटिव चीज बस पास नहीं आती। अभी क्लिनिक पे जो है, अभी हमने
अभी हम यहाँ से पहले भी क्लिनिक से ही आए हैं, पीआरपी का सेशन लेके। जी जी हाँ ठीक है। तो अभी मेरी और पवन भाई की बात चल रही थी खाने के ऊपर ही, डाइट के ऊपर बात चल रही थी कि भाई हम जो है जैसे बहुत सारे आजकल, क्योंकि हम कॉफी ले रहे थे घी डाल के तो हम कर रहे थे कि पहले डॉक्टर्स जो है बोलते थे कि नहीं यार घी नहीं लेना चाहिए। आजकल डॉक्टर्स जो है वो खुद कह रहे हैं कि भाई घी बहुत अच्छा है, इवन अगर कोलेस्ट्रॉल है तो भी घी लेना है। तो खाने के मामले में जो है ना, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे बुजुर्गों ने कहा है, वो चीजें मैं ये मानता हूं कि वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन के लिए नॉर्मली नॉनवेज तो ठीक किसी भी कंडीशन में वो है ही नहीं। जी जी ठीक है। और मेन चीजें क्या है आजकल पता है, जमाना है शॉर्टकट। सब चीज 2 मिनट में चाहिए, पिज्जा 10 मिनट में चाहिए, मैगी 2 मिनट में चाहिए, 2 मिनट में तो सब चीजें ये पहले क्या था, आप दूध पीते थे पहले घर पे गांव में, वो दूध रख दिया, एक हंडिया बोलते हैं ना जैसे, हंडिया में बिल्कुल उसमें रख दिया चूल्हे पे, वो उबलता रहता था, उबलते उबलते उबल जाता था, वो खोवा बन जाता था, उसमें से गाल गाल के पीते रहते। तो चीज जब उबलती थी ना, वो जाती थी अंदर, तो उसमें दिक्कत तो कोई है ही नहीं खाने पीने से, उससे जो आपके अंदर की बीमारी है वो कट जाती थी। आजकल क्या 2 मिनट ही दूध पकाते, 2 मिनट ही चाय पकती है। तो सब चीजें आजकल शॉर्टकट का जमाना, तो वही चीजें हो गई है। वो चीजें चेंज जरूर हुई हैं और हमारी इम्यूनिटी, हमारी सारी चीजें चेंज हुई हैं। वो इसलिए चेंज हुई है क्योंकि अडल्ट्रेशन इतनी है, बिल्कुल है ना, खाने पीने में मिलावट जो है, मिलावट बहुत ज्यादा, सब चीजें यूरिया, हर चीज। आप गांव में कोई सब्जी चले जाओ, अब हम अपने गांव जाते हैं, गांव से कोई सब्जी ले जाते हैं, घिया हो गया, तोरई हो गई, पनीर की तरह लगती है, और अब शहर का घिया खा लो, खा ही नहीं पाओ, टेस्टी नहीं है ना। और जो हमारे व्यूअर्स है ना, जो बिल्कुल गांव देहात से लोग देख रहे होंगे, वो इस चीज को कोरिलेट कर पाएंगे कि जो एक वो होता है बाड़ा जिसको बोलते हैं ना, बाड़े में जहाँ पे एक बिटौड़ा उसकी बेल पे चढ़ा हुआ जो बिल्कुल 100% प्योर ऑर्गेनिक घिया जो होता है, वो आप खाओगे, वो टेस्ट आपको नॉर्मल घिये के अंदर वो मिल ही नहीं सकता बिल्कुल भी। भाई मैं नेवी में था, ठीक है, या मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ कहीं भी, मैं भाई घर पे मैं ज्यादा चीज का शौकीन नहीं हूँ। मुझे बताऊं, एक तो रोटी दे दो, लाल चटनी दे दो सिलबट्टे वाली, लौनी घी दे दो और छाया दे दो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, या दाल दे दो। इससे मैं पनीर पसंद ही नहीं करता, मुझे तो सिंपल खाना यही है भाई मेरा। मुझे मतलब नहीं है कि मुझे पनीर चाहिए या मुझे छोले भटूरे चाहिए। पनीर आजकल मिल भी कहाँ रहा है, मिल भी नहीं रहा, फिर चाहिए भी नहीं, अपना तो वही देसी खान पान है। तो ये है भी सबसे अच्छा यही। और बात टॉपिक मैं भूल गया, टॉपिक मैंने कहां से किस चीज के लिए स्टार्ट किया था, कि जो हमारी नॉनवेज की बात चल रही थी जी, कि हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि जो वेज भी जो खाना बना रहा है ना, जो घर की मेन लेडी जो खाना बनाती थी, कि वो किस भाव के साथ खाना बना रही है, है ना, वो किस भाव के साथ खाना खिला रही है, उसका भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। और हम समझो कि हम खा रहे हैं एक जीव को, है ना, जो बेचारा बैठा हुआ कटने से पहले देख रहा है, औरों को कटते हुए देख रहा है, तो उसके मन में कैसे भाव आ रहे हैं, फिर जब हम उसको कट कर रहे हैं तो उसके अंदर के जो हार्मोन्स है वो किस तरह के रिलीज हुए हैं, और हम उनको खा रहे हैं फिर जो है, तो वो कहीं अब जो इतनी ऐसी चीज तो खा नहीं रहे हैं, उनकी भी बहुत ऐसी चीज खा रहे हैं कि जो पॉजिटिव इफेक्ट देगी। जब एनर्जी अंदर नेगेटिव गई है तो वो नेगेटिव इफेक्ट ही देगी। वो बॉडी बाहर से जरूर अच्छी लग सकती है, लेकिन वो इंटरनल जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई, मेरा जो नॉनवेज छोड़ने का कारण है, प्रेमानंद जो महाराज जी है ना, मैं उनकी वीडियोस बहुत देखता हूँ, बहुत इंस्पायर हूँ उनसे, और मैं मिलके भी आ चुका हूँ पर्सनली। हाँ, मैं गया था, मिलने भी गया था। तो भाई वो एक जो हमारी जनरेशन है ना, यूथ जनरेशन जो हमारी देख रही है, वो उनको फॉलो कर, अगर वो उनको फॉलो करेंगे ना, वो गलत काम कर ही नहीं सकते, बिल्कुल, क्योंकि वो साक्षात एक भगवान लगा। आज के टाइम पे आपने बहुत अच्छा ये भी एक टॉपिक दिया है कि आज के टाइम पे जो है ना, इस चीज में भी मतलब पाखंड लोगों में इतना है कि आपको रेयर टू रेयर कोई मतलब एक्सेप्शनल केस कोई ऐसा मिलेगा प्रेमानंद महाराज जैसा, कि जिसका स्वार्थ पर्टिकुलरली कोई वैसा नहीं है, कि जो अपना दिखाने के चक्कर में या कुछ उस चक्कर में, जो चीजें हैं वो हैं, एक्चुअल चीजें हैं भाई, एक्चुअल चीजें हैं। बहुत ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे ऐसे लोग नहीं है, बट वो चुनिंदा है, आप उनको टिप्स पे रख सकते हैं, बिल्कुल, है ना। और सबसे बड़ी बात उनकी, जो सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि भी बिल्कुल भगवान की तरह ही है, वो नहीं मानते अपने आप को, नहीं मानते तभी तो है। और आज के टाइम पे आज नहीं है तभी हम बोल भी रहे हैं। और आज के टाइम पे तो लड़ाई यही है कि कोई भी नया इन्फ्लुएंसर, नया बाबा आके जो है पैदा हो जाता है, और वो ये मनवाने में उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है कि मैं ही असली भगवान हूँ, मैं ही असली भगवान हूँ। वही चीज है। तो वो चीज भाई, बाबा भगवान वो है जो दूसरों को भला करे। अपना भला तो सभी करते हैं, सभी स्वार्थी हैं अपने लिए। तो आदमी वही है जो दूसरों के लिए सोचे, वो देश के लिए सोचते हैं, ठीक है।
वो कभी अपने लिए काम नहीं मैंने करते। बहुत सारे लोगों को देखा है अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 साल हुए हैं जब से उनकी वीडियोस वगैरह थोड़ा सा लाइमलाइट वो किसी को नहीं जानते, हाँ। वो ना विराट कोहली को जानते, हाँ। ठीक है, उनके पास कोई चला जाओ बस वो बताते हैं, जो साइड में उनके रहते हैं, हाँ, जो और भी हैं लोग उनके साथ जो सेवा में, वो बताते कि ये ऐसे ऐसे महाराज जी, तो उनको पता नहीं है कुछ भी, तो वो सोशल मीडिया से बहुत दूर है, बहुत दूर है। और वो तभी तक, जब तक सोशल मीडिया से हाँ। दूर है तभी तक है। नॉर्मल अपना तभी तक है भी, क्योंकि वो तो बिल्कुल। उनके जो मैंने देखा है कि जो और थोड़े से जो पढ़े लिखे उनके साथ के जो वैसे हैं ना, जो लड़के नए नए लड़के जो मतलब महाराज जुड़े हुए हैं, वो अपना पूरा हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने ये भी स्टोरी थी कि भी पहले वो बिल्कुल वो करते ही नहीं थे, अलाउड ही नहीं था वहां पे कैमरा। तो वहां पे एक बिजनेसमैन, जो आप मुझे बताना, आपको भी पता होगी स्टोरी जितनी मुझे पता है, कि एक बिजनेसमैन था, वो गया कुछ पूछने के लिए, तो उसने कैमरे वाला जो है फोन वो लगा लिया उधर जो है ना अपने उसमें की रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो जब उन्होंने देख लिया शिष्य ने किसी ने कि भाई ये क्या है, तो उसने बोला कि महाराज मैं जब भी मुझे प्रेरणा चाहिएगी या जब भी मैं मोटिवेट होना चाहूंगा तो मैं ये वीडियो घर जाके देख लूंगा, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो तब से उनको एक फील हुआ कि अच्छा यार ऐसा भी अगर भाई लोग भाई तभी तो उनको जाना। आज हम भी उनकी बातें कर रहे थे, इसलिए तो बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। और ये सोशल मीडिया की अच्छी बात है ना। तो सोशल मीडिया की 2 डार्क साइड है। देखो, बिना स्क्रिप्ट के पॉडकास्ट करने का फायदा ये होता है कि जब हम जिस टॉपिक पे हो वही टॉपिक से क्वेश्चन निकलता है ना। तो आज के टाइम पे देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया 2 फेज सोशल मीडिया के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप कौन सा चूज करेंगे। देखो ऐसे लोग भी हैं, है ना, सोशल मीडिया पे जो उतना अच्छा बिल्कुल लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, है ना, बिल्कुल जिनके वैसे दर्शन होने नामुमकिन नहीं, बहुत एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन वही चीजें बहुत अच्छे से आपको घर बैठे मिल जाती हैं। पहले शिक्षा के लिए जो है ना, एक माध्यम होते थे कि किसी के विचार जानने के लिए माध्यम होते थे कि भी आप जाना पड़ता था। आज के टाइम पे वो सारी की सारी चीजें वैसे ही अवेलेबल है ऑनलाइन सब चीज। आपको कोई बुक पढ़नी है, कोई जानकारी चाहिए, किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, वो अवेलेबल है ना। आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, वो अवेलेबल है, सब चीजें। वो है पॉजिटिव साइड, ठीक है। हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। हमारा एक पर्पस है, हमारा पर्पस ये नहीं है कि भाई हमको सिर्फ फेमस होना है या किसी ब्रांड का हमें जो प्रमोशन करना है जी, ठीक है। मैंने आज तक कभी किसी दूसरे ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया। बहुत सारे ऑफर आते हैं, बीके डॉक्टर की कंपनीज आते हैं। मेरा क्लियर है कि मुझे जो चीज होगी करूंगा, हर चीज का करूंगा, लेकिन जो चीज जेन्युइन होगी उसका करूंगा, ठीक है। आपके साथ भी वही है कि जो चीज जेन्युइन है उसी का करना है। लेकिन आजकल लोग क्या है कि वो बना लिया कि किसी के 10,000 भी फॉलो हो रहा है, वो अपना आपको इन्फ्लुएंसर समझने लगता है। भाई जो छोटी सी चीजें और है, मैं चलो आपके ब्रॉडकास्ट से ये बातें पहुंच जाएंगी आगे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि भाई जो आदमी मेहनत कर रहा है ना, चाहे वो कोई भी है, उसको सपोर्ट करो। अब पता सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि जो लोग गाली दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग नाच रहे कूद रहे हैं, ठीक है, जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं, उन लोगों को लोग इतना फॉलो कर रहे हैं कि जो मेहनत कर रहे हैं ना उनके फॉलोवर कुछ नहीं है और उन लोगों के फॉलोवर इतने ज्यादा है। तो भाई कोई भी एक वीडियो बना रहा ना आदमी, तो उसमें बहुत एफर्ट लगता है। जो मतलब कोई मतलब जैसे कैसे भी मान लो कि मतलब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता भाई, कोई कैसे घर से वो मेहनत कर रहे हैं लोग। आज मैंने देखे 2-3 बॉक्सर भी हैं, वो फाइट करते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, बट उनके फॉलोवर नहीं है। उनकी मैंने वीडियो देखी थी कि भाई हमें सपोर्ट करो, आप डांस करने वाले नाचने वालों को सपोर्ट करते हो, जो गाली दे रहे हैं आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो भाई अच्छी चीजों को सपोर्ट करो, कि आप अगर उन लोगों को सपोर्ट करोगे ना तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगा और वो देश के लिए नाम करेंगे आगे। तो आज के टाइम पे अनिल भाई आपने बहुत अच्छी बात की है कि लोगों को कंटेंट जो है ना, वो सिर्फ सोशल मीडिया को हमने सिर्फ एक ऐसा जरिया बना लिया, ये सोच लिया कि यार हमारी सिर्फ मौज मस्ती की चीज है, बिल्कुल, है ना। और एग्जांपल के मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ जी। भाई मुझे 2012 लगभग अब समझो कि 2024 चल रहा है, अभी 12 साल पूरे हो गए कंटेंट क्रिएट करते हुए। जब कोई मतलब जानता भी नहीं था, यूट्यूब पे कोई नहीं था, मैं तब से कंटेंट बना रहा हूँ जी, ठीक है। टचवुड देखो आज के टाइम पे जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ है, जो कुछ मिला है भाई पूरी, मुझे लगता है कि मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जिसमें से मेरे पास पेशेंट नहीं आते। बट जो अगर एक फेम उस तरह का देखे कि 12 साल की जर्नी को देखें या फॉलोअर्स, हालांकि मेरे बीच में बहुत, मैंने बताया कि 25 चैनल वो पूरे हो गए थे, लेकिन उस टाइम भी जब थे तो मतलब कभी ऐसा नहीं कह सकते कि क्योंकि कंटेंट की वजह से, लेकिन भी बहुत जैसे कि बहुत ही फेम या फिर बहुत ही जो नॉर्मल मैं देखता हूँ कि जिनके लोग जो डांस कर रहे हैं वैसी वीडियोस बना रहे हैं, एक साल में मतलब उनके मिलियंस में पहुंच जाते हैं।
तो प्यार लोगों का है, लेकिन उसमें भी कहीं कमी है, तो प्यार मैं वही चीजें बताओ ना, सही चीज को भाई गाइड करो, सही चीज को फॉलो करो, गलत चीज को फॉलो मत करो। कि आजकल क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनकी वीडियो चल रही है, वायरल कर रहे हैं, और कोई चीजें गाली गलौच हो रही है। सबसे पहले सबसे बड़ा मोटा मुद्दा सोशल मीडिया का छत्तीस बिरादरी। भाई छत्तीस बिरादरी के बारे में तुम जानते हो क्या? ये कॉन्सेप्ट जो है ना, आज तक देखो मेरे लिए शायद ये, आप कहोगे डॉक्टर साहब कैसी बात कह रहे हैं, मैं समझना भी चाहूंगा कि सच्चाई बता रहा हूँ। मुझे आज तक ये छत्तीस बिरादरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। छत्तीस बिरादरी देखो मैं बता दूं भाई, मैं बताता हूँ छत्तीस बिरादरी। देखो मेरे को भी छत्तीस बिरादरी पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। आप आज कोई लड़ाईबाजी 4-5 आदमी आएंगे, उसमें पर्सनली उस लड़ाई को लेकर चले जाएंगे कि भाई बला जात के लिए तूने ये बोला, उसके लिए ये बोला, उसके लिए ये बोला। फिर वो क्या एक गुटबाजी हो जाती है कि पर्सनल जात वाले एक तरफ हो जाते हैं और सारे वाले इधर हो जाते हैं। फिर उसमें लड़ाई होती है, थोड़े फेमस हुए, उसको हटाने के लिए फिर गले मिल लिए, फिर छत्तीस बिरादरी। भाई छत्तीस बिरादरी का तुम में से कोई नाम तो गिनवाओ, छत्तीस बिरादरी है कौन सी? अगर कमेंट कर देना पता भी हो छत्तीस बिरादरी किसी को। छत्तीस बिरादरी किसी को पूरी नहीं पता, यूट्यूब पे नहीं निकलेंगी, सर्च मार के देख लेना, मैंने मार रखी है। अच्छा हाँ भाई मैं नहीं पता ना छत्तीस बिरादरी, कुछ जातियों को जानते हैं कौन सी बिरादरी है। क्योंकि ये एक नया फैशन टाइप का बन गया कि कोई कुछ भी गलती कर दो और कि माफी की, छत्तीस बिरादरी से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं। तो ये क्योंकि मुझे लगा था कि शायद कुछ ऐसा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट। भाई नहीं पता, किसी को भी नहीं पता भाई, नहीं पता, मुझे तो खुद नहीं पता, मैं खुद बता रहा हूँ। मैंने यूट्यूब पे सर्च करी, मुझे वहां भी नहीं मिली, और मिली तो कुछ नाम ऐसे मिले जो कभी आज तक जिंदगी में सुने ही नहीं है। तो भाई ऐसी चीजें मत करो कि जो माफी मांगनी पड़े, ठीक है ना। तो यूथ के बहुत समझने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे जो है ना, देख के सब की भाई आपको देख के, पवन को देख के, अरुण को देख के, नितिन को देख के, और बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हमको देख के ये सोच लेते हैं कि यार अपना काम धंधा छोड़ के सब कुछ की बस इसी चीज में लग जाओ। अच्छी बात है, लगो, लेकिन अपने साथ के साथ ये भी देखो कि हमारा खाने कमाने का क्या है, खाने कमाने है ना, क्या है? वो एप्स हैं, एप्स के साथ साथ, लेकिन ये है कि बच्चों का पेट भी पालना है, फैमिली भी देखनी है। अच्छा फैमिली भी देखनी है। फैमिली से याद आया, क्या आप सिंगल हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आया है, मतलब मैं आपका स्टेटस जानना चाहता हूँ कि क्या सिंगल है, मैरिड है? क्योंकि फैमिली पालनी, बच्चे पालने, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी लग रहा है। देखो ये एक प्राउड वाली चीज है ना। लोग इसको जो है ना, कई बार मैंने देखा है कि लोग बहुत नेगेटिव इस चीज को सोचते हैं, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव है। और हमारे लिए खुशी की बात ये है कि जैसे मुझे बहुत मजा आता है जब लोग मेरे से पूछते हैं ना, कि कुछ दिन पहले एक ने कमेंट कर रखा था कि भाई मैं गुर्जर हूं और आप भी जो है ना अपनी बिरादरी में ही शादी करना। मैंने उसको कमेंट किया कि भाई तू 13-14 साल लेट हो गया, अब तो 10 साल के बच्चे। गुर्जर शादी करने के बाद जवान होते हैं। 20 साल में शादी हो जाती है। नहीं है क्या कि ये बात मैं नॉर्मल बताऊंगा कि देखो ये पॉजिटिव चीज है। और ये पता है क्यों है? क्योंकि जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है ना, जो एक एग्जैक्ट डेट, मतलब जो टाइम एज बताई है, और उसके बहुत फायदे भी हैं, है ना। आपने देखा होगा कि हम चीजों को समझने में भी आज के टाइम पे एक नया ट्रेंड चला है कि यार पहले अपने पैरों पे खड़े होंगे, और वो पैरों पे खड़े होने में 30 साल लग जाते हैं। उसके बाद सेटल होने में फिर क्या करेंगे कि नहीं यार हम इस काबिल बनेंगे कि जब हम अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकें। 5 साल 5 साल निकल के 40-45 साल होगी। अब पता लगी हमारे साथ के जो ऐसे भी हैं कि अभी मेरी एज अभी जो है वो 36 है, ठीक है। 36 में मेरे साथ के ऐसे भी हैं कि जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई है, ठीक है। हमारे बच्चों की शादी हो रही है। जब तक उनके बच्चे होंगे ना, तो पता लगे हमारे बच्चों की शादी के नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन फिर ये होता है कि यार ये लड़का जो है वो खुद, अब हमारे लड़का जो है मेरा भी जो आलू है बड़े वाला, बड़ा के मेरे ट्विंस है दोनों ही, तो लगभग इतने हो गए, ठीक है। तो अच्छी बात है, बहुत अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, परवरिश बहुत अच्छी होती है, समझ सकते हैं। अब मेरे पापा जो है, आपके पापा बिल्कुल यंग, उनको देख के भी अपना जो है हमारे वही बिल्कुल अपना जो है बहुत बढ़िया। तो ये बहुत पॉजिटिव एक चीज है। बेटा बाप दोनों बराबर के ही लगते हैं। वही चीज। अभी समझो कि मेरे दादाजी जो है, दादाजी भी मेरे अभी बिल्कुल, आप देखोगे आप बोल ही नहीं सकते कि इनकी एज इतनी है। मतलब हालांकि उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रही है, गजेटेड ऑफिसर रहे हैं वो, और टाइगर प्रोजेक्ट के अपना जो है वो पूरे हेड थे, जो सेव द टाइगर था, तो वो आज भी मतलब इतने मेंटेन है कि आप देख के ये नहीं कह सकते कि 60 साल से ज्यादा उनकी एज है, मेंटेन कर रखी है, मेंटेन बिल्कुल। बाइक चलाते हैं, सब्जी चलाते हैं, समझो कि उनके पड़पोते भी हो रखे हैं। तो ये कितनी पॉजिटिव चीज है कि उनकी टाइम पे शादी हुई, उनके बेटे की मेरे पापा के टाइम पे हुई, मेरी सही हुई, और अब जो है
ये भी हो सकता है कि मेरे बेटे की शादी तक भी वो ऐसे ही रहे, ऐसे मेंटेन रहे, बिल्कुल है ना। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है, तो इसको अच्छे उसमें बताना चाहिए। हालांकि कुछ लोग कैमरे के पीछे ऐसे भी हैं जो उस चीज को बताने में जो है थोड़े से कल हिचकिचा रहे थे। अगले पॉडकास्ट में ये क्वेश्चन जो है जरूर उठाया जाएगा। ठीक है। तो बहुत बढ़िया एक हमारा जो सेशन रहा है ये। और कुछ ऐसा मैसेज जो आप यूथ को देना चाहेंगे लास्ट में जो है? यूथ को जो मैसेज देना चाहूंगा भाई, मैं तो यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगा कि जो काम आप करना चाह रहे हो ना, उस काम को 100% मतलब अपने तरीके से करो, ठीक है। लोग आएंगे, बोलेंगे, बताएंगे, बट करना तुम्हें ही है। और अपने अब ये मत सोचना कि जैसे तुम कोई काम कर रहे हो और भाई तुमको लगे कि वो अच्छा कर रहा है वो काम कर लूं, नहीं, आप अपना काम करना, क्योंकि आप अच्छे के चक्कर में ना जो अपना है ना वो भी खो दोगे। तो मेन चीज आप यही है, अपना डिसिप्लिन और अपना टाइम उस काम को देना है जो आप करना चाह रहे हो, चाहे बॉडी बिल्डिंग है, चाहे पढ़ाई है, या कुछ भी है, वो खेल हो गया कुछ भी, तो वही चीज है। और स्टेरॉइड से भाई दूर रहना। अगर स्टेरॉइड के पास जाना है तो अपना, आप कोई कंपटीशन खेलते हैं तो एक कोच अच्छा हायर करना जिसको नॉलेज हो। मैं नहीं बोल रहा कि स्टेरॉइड मत लो, और ये भी नहीं बोल रहा कि लो, बट लेने और ना लेने के दो तरीके हैं। अगर लाइफ स्टाइल रखना है तो स्टेरॉइड मत लो, अगर आपको कोई कॉम्पिटिट करना है उसके लिए लो, बट अच्छी गाइडेंस में लो, ठीक है। क्योंकि ये भी जो है ना, जो घूम फिर के जो क्वेश्चन आता है स्टेरॉइड का, ये भी अपने आप में जानकारी लोगों को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आजकल भाई पता है क्या है, आजकल मेन चीज ना बॉडी बिल्डिंग का ही हमारा क्राउड है। दिल्ली एनसीआर कहीं की नहीं कह रहा, दिल्ली एनसीआर का आप ले लो, हर घर में एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि सबको नॉलेज है। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसमें अभी मेरी बात हुई है तो मैं एक बार चाहूंगा कि मैं एक बार टाइगर भाई से जो है बात करूंगा कि अगर वो आएंगे तो एक बार, क्योंकि इस टॉपिक पे जो है ना डिस्कस एक वही व्यक्ति बता सकता है कि जिसको पूरी इस बारे में भाई नॉलेज है। टाइगर भाई को बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर वो आएंगे तो वो भाई पूरा चिट्ठा खोल देंगे, क्या है क्या नहीं है। उनको सबकी कुंडली पता है कि क्या कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो ये मेरी एक एक्साइटमेंट रहेगी, मैं वेट करूंगा और आप लोग भी वेट करें कि भाई जल्द ही हमारा जो है एक ऐसा पॉडकास्ट टाइगर भाई के साथ जरूर हो। और पॉजिटिवली एक बार जरूर मैं आज ही उनसे बात करूंगा अगर बात होती है तो। और दूसरी चीज, एक मैसेज मेरा हम दोनों का एक वो रहेगा कंबाइंड मैसेज की, जो मुझे बहुत चीजें इफेक्ट करती हैं कि लोग जो है ना, जो फेमस होने के लिए, चाहे उसको बॉडी बिल्डिंग रास्ता समझ लो कि भी सिर्फ फेमस होने के लिए, और इससे भी खतरनाक चीज है कि जो लोग न्यूडिटी पे आ रहे हैं, है ना, बिल्कुल एकदम नग्नता पे एकदम उतारू हो चुके हैं। गलत है। खासकर जो है अपना, चाहे वो मतलब मेल है चाहे फीमेल्स है, कोई भी है, और सिर्फ एक मतलब टारगेट बना लिया डांस को ही, है ना। अब बहुत सारे ऐसे नहीं, नेगेटिव 1% भी नहीं बोल रहे हैं किसी के लिए, पॉजिटिव बोल रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे भी हैं कि जो बहुत अच्छे से डांस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉपर बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एक दायरे में रह कर रहे हैं। लेकिन जब हम उस दायरे को भूल के, हर चीज को भूल के, अपने एक समाज को भूल के, और सिर्फ ये करने लग जाते हैं कि नहीं यार हमें तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो सिर्फ फेमस होना है, फेम करना है, तो वो चीज उन सभी के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसा ना करें। क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है ना, जब इन फ्यूचर आपके बच्चे, आपके घर वाले, फैमिली सबकी है, सबकी देखी तो माँ बाप तो है ही, है ना। तो जब वो देखेंगे तो एक पॉजिटिव बनो कि अगर मान के चलो आप सोशल मीडिया खोल रहे हैं, आप जो जिनका भी आप चाहे खोलेंगे, चाहे आप उनका सोशल मीडिया खोल लीजिएगा, चाहे आप इनका सोशल मीडिया खोल लीजिएगा, आपको कोई भी एक ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि जिसको आप देख के ये बोल सके कि नहीं यार ये चीज जो है ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फेमस होना बहुत आसान है आज की डेट में, है ना। कोई भी जो है कीचड़ में लेट के कुछ करके भी फेमस हो सकता है, गाली दे के फेमस हो सकता है, बट फेमस होना किस तरह से फेमस होना है, ठीक है। हमारे चाहे वो 5 फॉलोअर है ना, और वो इज्जत के साथ हमारी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत के लिए हमें देख रहे हैं। क्योंकि लोगों के मन में क्या गलत फहमी है कि यार मेरे 1 मिलियन फॉलोअर हो गए। अब ये पता नहीं है कि वो 1 मिलियन फॉलोअर जो है वो तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतों से, तुम्हारा अपना मतलब पागल। भाई वही बात है ना, एक तो 1 मिलियन हो गए और एक हो गए 100 के, दोनों में फर्क इतना। 1 मिलियन वाले आपको अगर 900 के आपको गाली देते हैं और 100 के वाले के 100 के आपको प्यार करते हैं, तो 100 के ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट रखता हूँ, ठीक है ना। तो काम वो करो जो यूथ को अच्छा लगे, वो काम मत करो कि यूथ आपको गाली दे, जिससे कुछ सीखने को भी मिले। जी, ठीक है। तो यही पर्पस हमारे इस पॉडकास्ट का भी है।
तो आशा करते हैं कि आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही सीखने को मिलता भी रहेगा, क्योंकि हमारा ये सौभाग्य है कि हमको ऐसे ऐसे अरे भाई हमारा सौभाग्य है जो भाई के साथ बैठने का मौका मिला, बड़े भाई हमारे। नहीं देखो, जो चीज है वो जो चीज तारीफ करने वाली है उसकी तारीफ होनी चाहिए। जी। तो बहुत काबिले तारीफ काम आप जो है कर रहे हैं, उसको उसी तरह से यूथ को प्रेरित करते रहिएगा और हम आशा करते हैं कि आपका करियर इसी तरह से बढ़ता रहे। अगली बार जो है, अभी जो है शुरुआत की, अगली बार जो है एज ए क्रिकेटर भी आप स्टार रहे और ट्राई कर रहे हैं। वेज इस बार में एप्स जो है वो वेज डाइट के साथ एप्स जो है बिल्कुल 100% मिलेंगे आपको। हाँ, तो वो अच्छे मिलेंगे। भी एक वो रहेगा कि वेज डाइट लेते हुए एप्स निकालना, ठीक है, ये भी एक आप लोगों को जरूर जल्दी दिखेगा। बिल्कुल वेज के साथ ये कोई चीटिंग नहीं रहेगी कि ऑन कैमरा आपको वेज दिखा रहे पीछे। भाई छोड़ दिया, भगवान साक्षी है इस चीज का। हाँ, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सेशन रहा, आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिल्कुल। और हमें फॉलो करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम।